मैम मैं ना विलन्स में हीरो हूँ बट आई एम वेरी हैप्पी। जिस पहचान का मैं वेट कर रहा था 9 साल से, इट्स नॉट कि ये आज आज की मेहनत है मेरी, ये काम 9 साल से कर रहा हूँ मैं। 9 साल की मेहनत है मेरी। कैरेक्टर नेम साइरस इतना फेमस हो गया मैम कि लोग ये मैसेज कर रहे हैं कि बहुत लंबे समय तक इस कैरेक्टर को भूल नहीं सकते। हूएवर इज वाचिंग मूवीज, जो भी फिल्म, जिसने भी फिल्म देखी है, तो आई एम वेरी थैंकफुल, वेरी थैंकफुल। But have you ever been typecasted? Because you're so popular while playing villain out there. मैं इस चीज़ को मानता नहीं हूँ, बट हाँ, कुछ लोगों ने मुझे बोला, कास्टिंग डायरेक्टर्स ने, कि अरे आप विलन प्ले करते हो। तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि सर आप मुझे इस चीज़ के लिए टेस्ट कर लो। बट आई एम वेरी मच ओपन फॉर पॉजिटिव रोल्स, और मुझे कॉल्स आ भी रहे हैं। अभी जब से मैंने बीएड कट की है अभी कॉल्स आ भी रहे हैं, तो होपिंग फॉर द बेस्ट। द वे आई परफॉर्म इट, ही सेड सर कोई परफॉर्म नहीं कर सकता द वे आपने जिस इंटेंसिटी से परफॉर्म कर। तो ये मैं बोल सकता हूँ कि मार्को के बाद जिस चीज़ के लिए मैं हंग्री था, वो एक एक्टर, जो भूख होती है एक्टर की, वो शायद पूरी हुई है। Hello and welcome to One and Only with Awesome TV. Kabir sir, how are you doing? I'm very good, very happy. Yeah, Very that happy. we can definitely see on your face. Okay, your journey in the industry has been remarkable. Do you remember about your first audition? पहला ऑडिशन मैंने फैशन शोज का ही दिया था व्हेन आई वाज अ मॉडल। 2009 and it was 2008, sorry, it was for Mr. India Hayward's 5000 Mr. India World। तो मैं टॉप 10 में सिलेक्ट हुआ था दिल्ली से, एंड देन फर्स्ट टाइम मैं बॉम्बे आया, एंड पूरे इंडिया से 20 लड़के आए थे, जहाँ पर मैं टॉप 10 में सिलेक्ट हुआ। बॉम्बे आने का मौका मिला, सन एंड स्टैंड होटल में हम रुके, पहली बार 5 स्टार होटल देखा, एंड देन पेजेंट हुआ, एंड देन आई वाज आउट इन टॉप 10। तो बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी उससे मॉडलिंग के बारे में, बट वो एक्सपीरियंस था कि एक पेजेंट में आना, एंड देन इतने लड़कों के साथ compete करना, ऑडियंस के सामने इंटरव्यू देना, और वो सब चीज़ें, वॉक करना, डांस करना। देन उसके बाद जब दिल्ली गया तो फिर चीज़ें पोर्टफोलियो करवाया, ऑडिशंस दिए, एंड देन बट हेवर्ट्स 5000 मिस्टर इंडिया वाज माय फर्स्ट ऑडिशन। तो आपका सपना एक सक्सेसफुल मॉडल बनने का था या मॉडल वाज अ स्टेपिंग स्टेप टुवर्ड्स It एक्टिंग? was a stepping step towards acting because modeling के बाद what next? I started in 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 में मैंने 14 एंड में मैंने पहली फिल्म साइन की, मैंने साउथ की। तो बट मॉडलिंग से काफ़ी एक्सपीरियंस मिला। आप ओपन अप हो जाते हो, जब लोग सामने, इतने लोग सामने वॉक करते हो, तो चीज़ें बहुत बहुत हेल्प मिली मुझे। और वो पहली फिल्म का पहला ऑडिशन वो कैसा था? मुझे हैदराबाद से कॉल आया, मेरी पहली फिल्म जो थी जिल, प्रभास वाज द प्रोड्यूसर, इट वाज गेम चेंजर इन माय करियर। तो फर्स्ट फिल्म मिली, एंड दे कॉल्ड मी कि हाय, वी आर कॉलिंग फ्रॉम प्रोडक्शन टीम, एंड आर यू रेडी, आर यू विलिंग टू डू अ साउथ फिल्म? सो आई सेड हु इज द हीरो। तो मैं लोगों को पिक्चर्स भेज ही रहा था, अपने मैनेजर्स को एंड ऑल, उस टाइम। तो मॉडलिंग टाइम में क्या था कि मेरा माइंड सेट था कि मुझे नेगेटिव शेड ही करना है और मुझे साउथ से स्टार्ट करना है। तो मैं लोगों को, मैनेजर्स को, मैं पिक्चर्स भेज रहा था, प्रोडक्शन टीम, जितने भी मेरे कॉन्टैक्ट्स थे। सो एक दिन अचानक कॉल आता है कि सर, वी आर कॉलिंग फ्रॉम यूवी क्रिएशंस, एंड ऑडिशन हमको लेना है आपको फॉर मेन विलन। तो उन्होंने मेरा टिकट्स बुक किया, मैं हैदराबाद गया, मैंने ऑडिशन दिया। तो आई टुक 3 टेक्स। मेरा ऑडिशन हिंदी में ही हुआ था, तेलुगु में नहीं हुआ ऑडिशन, बट थर्ड टेक वॉज वेरी गुड, एंड दे साइन मी फॉर दिस मूवी, माई डेब्यू मूवी। एंड वो पिक्चर मेरे जीवन में गेम चेंजर थी। फिल्म रिलीज हुई, सो विलन को इतना नाम आया फिल्म से कि मैंने 7 दिनों के अंदर 11 फिल्में साइन की। दैट्स इनक्रेडिबल। तो आज तक कभी साउथ सिनेमा में ऐसा हुआ नहीं कि एक विलन आया एंड उसने 11 फिल्में साइन की। सो पैरेलली तमिल में मेरा डेब्यू हुआ ऑपोजिट अजीत कुमार सर, कन्नड़ा में मेरा डेब्यू हुआ ऑपोजिट सुदीप सर। सो पैरेलली 3 लैंग्वेजेस में मेरे बहुत बड़े डेब्यू हुए। After that, there was never turning back, sir, because we have seen you in multiple roles doing fabulous job. In fact, मार्को में आपको इतना अप्रिशिएट किया जा रहा है, लोग साइरस की बात कर रहे हैं हर जगह। कैसा लगता है जब आप एक्चुअली में बाहर निकलते हैं और लोग विलन आ गया, क्या होता है, क्या रिएक्शन होता है सर? मैं ना विलन्स में हीरो हूँ, बट आई एम वेरी हैप्पी। जिस पहचान का मैं वेट कर रहा था 9 साल से, इट्स नॉट कि ये आज की मेहनत है मेरी, ये काम 9 साल से कर रहा हूँ मैं। 9 साल की मेहनत है मेरी। बट हर एक्टर के जीवन में मैम एक अच्छा डायरेक्टर और एक अच्छी स्क्रिप्ट का एक तलाश वेट करता है एक एक्टर। तो आई थिंक ये मार्को वैसी फिल्म थी जैसी मुझे चाहिए थी। एक मुझे अच्छी फिल्म मिली, अच्छा डायरेक्टर मिला, अच्छा हीरो को एक्टर मिला, अच्छी स्क्रिप्ट मिली, एंड आई परफॉर्म्ड। मैंने बहुत काम किया इस कैरेक्टर पे, बहुत डीपली एक्चुअली मैं घुस गया था इस कैरेक्टर में। और I've got some 10,000 plus messages now कि whoever is watching Marco, they are messaging Cyrus. So character name Cyrus इतना फेमस हो गया मैम कि
लोग ये मैसेज कर रहे हैं कि बहुत लंबे समय तक इस कैरेक्टर को भूल नहीं सकते लोग। that's So I'm 100% very grateful right. to all my fans, whoever is watching movies, जो भी फिल्म जिसने भी फिल्म देखी है, तो I'm very thankful, very thankful. But have you ever been typecasted because you know you're so popular while playing villain out there? तो ऐसा कभी होता है कि आप ऑडिशन देते हो एक पॉजिटिव हीरो के रोल के लिए एंड वो आपको देख के बोलते नहीं आई थिंक आप विलन में बेहतर हो गया, आपने कभी ये इशू फेस किया है? एक दो बार ऐसा हुआ है, बट मुझे क्या लगता है मैम कि एक्टर इज लाइक अ वेसल। आप उसको जिस सांचे में ढालोगे वो वैसे ही ढल जाएगा। अगर आप रिसेंटली फिल्म में विक्रम रिलीज हुई थी, विक्रम में एंटी हीरो था, केजीएफ एक मूवी रिलीज हुई एंटी हीरो था। सो ऐसा नहीं कि हमारा हीरो लवी डबी दिखना चाहिए, सो इट कैन बी लाइक केजीएफ यश। सो मुझे एक दो बार ऐसा हुआ, बट मैंने अभी एक सीरीज की है वेयर आई प्लेड अ पुलिस ऑफिसर, प्रोटोगनिस्ट हूँ मैं, हीरो हूँ उसमें। तो बियर्ड कट हो जाएगी तो वो चेंज हो जाता है लुक। और लाइक आई सेड कि इट्स लाइक वेसल, एक्टर इज लाइक वेसल, उसको आप डायरेक्टर जिस सांचे में ढालेगा वो वैसे ही ढल जाएगा। मैं इस चीज़ को मानता नहीं हूँ, बट हाँ कुछ लोगों ने मुझे बोला, कास्टिंग डायरेक्टर्स ने, कि अरे आप विलन प्ले करते हो। तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि सर आप मुझे इस चीज़ के लिए टेस्ट कर लो, बट आई एम वेरी मच ओपन फॉर पॉजिटिव रोल्स। और मुझे कॉल्स आ भी रहे हैं अभी, जब से मैंने बियर्ड कट की है, तो अभी कॉल्स आ भी रहे हैं, तो होपिंग फॉर द बेस्ट। Yeah, because right now you're actually looking like a cop. Right now, when I see you with no beard, I can see like a positive, जैसे आपने कहा था पुलिस के किरदार में, मैं आपको वैसे देख सकती हूँ. So you're right, you're absolutely एक्टर right. का क्या होता है ना मैम कि जब वो उस कैरेक्टर में दिखता है तो 60% काम वैसे ही हो जाता है। एक्टिंग तो बाद में करता है, बट अगर वो उस लुक में है, उसमें दिखता है, तो आधी चीज़ तो ऐसी क्लियर हो जाती है। सो मैंने भी अब की है सीरीज में, एंड इट्स अ वेरी डैम गुड सीरीज। सो मैं भी बहुत टाइम से वेट कर रहा था, बिकॉज आई वांटेड टू ब्रेक दिस चेन की नेगेटिव 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 नेगेटिव। सो प्रोजेक्ट मिला मुझे, आई परफॉर्म्ड एंड होपिंग फॉर द बेस्ट, लुकिंग फॉरवर्ड। तो साउथ में यूजुअली कहा जाता है that heroes and villains both are celebrated because their acting is celebrated. But in Bollywood, अब I think after Animal एक culture आया जहाँ पर हम अभी जाके antagonists को भी उतना मतलब उस तरह से प्रेज कर रहे हैं. How do you see that, sir? देखो मैम, मैं एक ही बात बोलूँगा कि अगर रामायण में से अगर आप रावण को निकाल दो तो रामायण कभी नहीं बन सकती थी। तो अगर फिल्म में रावण नहीं है तो राम भी कुछ भी नहीं है। तो वो जितना इम्पोर्टेंट, एक कहावत है ना इंग्लिश में, देयर इज नो हीरो विदाउट अ विलन। तो अगर फिल्म में विलन नहीं है तो फिल्म नहीं बन सकती। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जैसे सिंघम रिलीज हुई, अर्जुन कपूर को काफ़ी नाम आया फिल्म के बाद, एंड आई एम श्योर ही इज गोना एक्सप्लोर मोर इनटू विलन शेड्स, जैसे बॉबी देओल ने एनिमल की। एंड अभी वो क्या नेगेटिव शेड कर रहे थे, उनको एक मार्केट ओपन हो गई कि हाँ विल, कि हमारा बॉबी कैन डू दिस काइंड ऑफ कैरेक्टर ऑल्सो। सो मेरा मानना ये कि negative shade, of course, without negative shade hero cannot do anything. That's there. Talking about your journey, your career, I want to know that what has been the highest point of your career where you thought that oh, I've made it. मैंने बहुत अच्छा सिनेमा किया पिछले 9 साल में। हालांकि मेरी जो पहली फिल्म थी, मुझे बहुत बहुत अप्रिशिएशन मिला, जब लाइक आई सेड कि 11 फिल्म्स इन 7 डेज। वेदलम से मुझे बहुत अप्रिशिएशन मिला, बट मार्को इज द पॉइंट कि जो मेरे 9 साल की मेहनत थी, हालांकि इससे पहले भी मैंने पैन इंडिया फिल्म्स की, बट वो जो पहचान थी वो नहीं मिल पाई। बट मार्को से ऐसा हो गया कि आई एम गेटिंग कॉल फ्रॉम तमिल ऑल्सो, आई एम गेटिंग कॉल फ्रॉम बॉलीवुड ऑल्सो, आई एम गेटिंग कॉल फ्रॉम पंजाब इंडस्ट्री ऑल्सो। जो डायरेक्टर फिल्म देख रहा है एंड दे आर कॉलिंग मी, दे लाइक पाजी मतलब तुसी चक दिता, मतलब एक पंजाबी डायरेक्टर ने कॉल किया एंड लाइक कि आई एम जस्ट डेब्यूटिंग इन पंजाबी ओनली, पंजाबी ऑल्सो इन नेक्स्ट मंथ। बहुत बड़ी फिल्म साइन की है मैंने। सो तेलुगु था, तमिल था, कन्नड़ा था, हिंदी था, अभी पंजाबी भी हो गया है। सो जो भी फिल्म देख रहा है, दे आर अप्रिशिएटिंग इट, दो इट्स वेरी ब्रूटल कैरेक्टर, बट द वे आई परफॉर्म्ड इट, सर कोई परफॉर्म नहीं कर सकता द वे आपने जिस इंटेंसिटी से परफॉर्म करा। सो ये मैं बोल सकता हूँ कि मार्को के बाद जिस चीज़ के लिए मैं हंग्री था, वो एक एक्टर, जो भूख होती है एक्टर की, वो शायद पूरी हुई है अभी इससे। बात करें एक एक्टर की लाइफ के बारे में तो इट्स वेरी अनसर्टन, इट डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट. सो हैज देयर एवर बीन अ डाउनफॉल वेयर यू वर नॉट गेटिंग कॉल्स मे बी फॉर 6 months or a year? Now you're shining, but you would always remember that downfall. यस, 2 साल पहले ऐसा आया था कोविड के बाद, जहाँ पर 4 महीने तक मैंने कोई फिल्म साइन नहीं की थी। बट मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि मेरी जो फैमिली है, मेरे पिताजी, मेरे भैया भाभी, अब शादी हो गई लास्ट ईयर, तो अब वो भी जुड़ गए हैं मेरे साथ, तो वो बहुत सपोर्टिव है। मतलब भैया ने हमेशा ये बोला कि कभी भी डिप्रेशन या कभी उस सोच में मत जाना कि कभी ऐसा सोचो कि काम नहीं है।
वी आर देयर फॉर यू, यू आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब। उन्होंने हमेशा मुझे बूस्ट किया है कि आप, बिकॉज आई नो फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड। मैं उस चीज़ को कभी नहीं बोलता हूँ कि एक गांव से निकल के यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर कर मॉडलिंग करके अपना खुद कोई नहीं था बताने के लिए चीज़ें। आज 70+ फिल्में हो गई एट द एज ऑफ 37। मुझे नहीं लगता किसी एक्टर ने इतना काम किया होगा, इतनी इंडस्ट्रीज में काम किया होगा। तो मैंने मेहनत बहुत की है और वो चेहरे पे झलकता भी है कि टाइम से पहले मेच्योरिटी बहुत आ गई है। तो 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 पिताजी ने बोला कि कभी भी कुछ ऐसा नहीं सोचना, वी आर ऑलवेज देयर। तो 4 महीने मतलब कभी मुझे ऐसा लगा नहीं कि मुझे काम नहीं मिला है। दो आई वॉज वेटिंग फॉर कॉल्स, बट वो 4 महीने था थोड़ा सा। बट लाइक आई सेड, आई हैव वेरी सपोर्टिव फैमिली I think family support is everything a in this person field, needs. especially in film industry, entertainment industry. You need to have very very strong family. Patience बहुत ज़रूरी है इस इंडस्ट्री में, नहीं तो अच्छा, बाहर जाते हैं, कभी फैंस मिलते हैं, कभी आप अपनी पर्सनल लाइफ में हैं, तो किस तरह से फील करते हैं उसको? मैंने ना कभी सोचा नहीं था कि मैं बॉम्बे आऊँगा, बॉम्बे में घर बनाऊँगा, साउथ में इतना काम करूँगा कि लोग एयरपोर्ट पे इस चेहरे को पहचानेंगे। एंड दे लाइक साउथ में फैंस आर लाइक, बॉलीवुड में ऐसे फैंस नहीं है जैसे साउथ में फैंस है। दे कम एंड दे हग यू। मतलब वो मुझसे पूछेंगे नहीं। अगर उन्होंने मुझे एयरपोर्ट पे देख लिया, अक्सर मैं मास्क में रहता हूँ, बट अभी जैसे मार्को रिलीज हुई तो मैं मास्क लगाना भूल गया ना। आई वॉज 4 days बैक, आई वॉज इन ट्रिवेंड्रम फॉर माई नेक्स्ट फिल्म, मलयालम मूवी। सो और मलयालम, और अभी मार्को बहुत गर्म है, पिक्चर अभी इट्स इन बज राइट। सो दैट 2 people केम एंड दे हग्ड मी। आई वाज विद माय स्टाफ, मेकअप आर्टिस्ट एंड असिस्टेंट, एंड दे हग्ड मी एंड माय मेकअप आर्टिस्ट लाइक, अरे हट क्या कर रहा है। तो आई लाइक लेट इट बी, कोई बात नहीं। वहाँ के फैंस बहुत अलग है, बट आई एम वेरी हैप्पी कि यार आज यहाँ तक, जो इट वाज अ लॉन्ग जर्नी, बट आज लोग कबीर ढोल सिंह को जानते हैं। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल माई डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, को एक्टर्स, कि जिनकी बदौलत मैं यहाँ तक आया, मेरे फैंस, मेरी फैमिली। तो आसान नहीं था रास्ता, बट हो गया। अभी तो लंबा है रास्ता। अच्छा, पहला फैन मोमेंट याद है? हर इंसान के लिए ना पहली चीज बहुत ज्यादा प्रेशियस होती है। तो पहली बार जब आपको कोई फैन दिस इज मिला, द फैन मोमेंट, दिस स्केच ऑफ माइन आई वुड डेफिनेटली ऐड दैट इन माय आफ्टर जिल। इंटरव्यू। जिल मूवी का लुक था ये, मेरा फर्स्ट मूवी का। एंड फैन मेड मी, एंड जब फैन मेड दिस स्केच ऑन द सेट, वो सेट पर आकर देखे गए मुझे, फ्रेम मैंने यहाँ कराया। तो दिस वाज द फैन मोमेंट। ओ माय गॉड, उस टाइम आपका क्या रिएक्शन था? आई वॉज बिट टेयरी। तो थोड़ा सा था कि यार, क्योंकि लाइक आई सेड कि आई नो फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड। यहाँ तक का रास्ता आसान नहीं था यार। और पहली फिल्म से इतना प्यार मिला कि आज भी तेलुगु में अगर मैं काम करता हूँ, इट वॉज तेलुगु मूवी, प्रभास वॉज द प्रोड्यूसर ऑफ दैट फिल्म, तो आज भी मुझे जिल विलन के नाम से जानते हैं इन तेलुगु। बट नाउ आफ्टर कमिंग मार्को, people will never forget Cyrus. अच्छा, प्रभास के साथ किस तरह से बॉन्ड है? when he sees you evolve more as an actor, so किस तरह से बात होती है? प्रभास सर के साथ बहुत टाइम से बात नहीं हुई है, बट जब मेरी पहली फिल्म रिलीज हुई थी तो ही वॉज देयर एंड he loved my work, and he was telling me that one thing, that अगर मैं थोड़े टाइम पहले इंडस्ट्री में आता तो आप शायद बाहुबली के हिस्सा पार्ट 1 के। That's a big compliment. सो ही लव्ड माय वर्क, जो लुक था मेरा फिल्म में। क्योंकि सी क्या होता है ना, इससे पहले जो विलन्स थे, जिल मूवी से पहले विलन्स आपने देखे हो तो अब मैं कैसे डिस्क्राइब करूँ, थोड़ा स्टमक आउट है ना, थोड़ा सा हैंडसम स्टाइलिश विलन नहीं थे वहाँ पर तेलुगु में। बट जब जिल मूवी रिलीज हुई तो उन्होंने देखा कि यार विलन कैन बी हैंडसम, विलन कैन बी स्टाइलिश, ही कैन डू एनीथिंग। हम उसको हीरो की तरह कर सकते हैं। तो वो चीज़ मुझे मिली, एंड जिल वॉज द गेम चेंजर कि एकदम विलन का लोगों का नज़रिया बदल गया कि विलन एक हैंडसम हो सकता है। पहले ऐसे विलन नहीं थे पहले, अगर आप जिल से पहले देखोगे तो। बट एक माइंडसेट बदल गया लोगों का। अच्छा, अब किस तरह के प्रोजेक्ट्स आप करना चाहते हैं, एंड व्हाट इज योर विश टू डू इफ आई आस्क यू पर्सनली? इफ यू आस्क मी, आई वांट टू डू एन एक्शन मूवी एज अ प्रोटोगनिस्ट। एंड एक्शन भी कैसा, जैसे आई एम अ बिग फैन ऑफ जैसन स्टैथम, हॉलीवुड में जो एक्टर है। सो वो क्या है, बहुत रियलिस्टिक एक्शन करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जगह भी खाली है बॉलीवुड में कि अ रियलिस्टिक एक्शन हीरो। सो मुझे वो जगह फिल करनी है, एंड आई एम वेटिंग फॉर दोज काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स। मैं सुन भी रहा हूँ। सो वो एक्शन हीरो की इमेज जो है मेरे माइंड में क्लियर है कि मुझे ये काम करना है। तो वैसा काम मैं करना चाहता हूँ, एक्शन रियलिस्टिक हीरो। अच्छा, आई एम श्योर आपको ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता होगा कि कोई ऐसा डायरेक्टर है जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं। लेट्स मैनिफेस्ट। हाँ, अनुराग कश्यप। ओके, एंड व्हाई सो? ही मेक्स ऑल रियलिस्टिक फिल्म्स, कंटेंट ओरिएंटेड फिल्म्स। वो रियलिटी के बहुत नज़दीक रहते हैं। अगर आप उनकी फिल्में देखोगे तो रमन राघव देख लो आप, अगली देख लो आप, तो उनकी सारी फिल्में जो मुझे लगता है कि मैं फिट होता हूँ बहुत अच्छे से। और इट्स वन ऑफ माय फेवरेट डायरेक्टर्स। और अगर मुझे मौका मिलता है सर के साथ काम करने का,
as a protagonist, as an antagonist also. Wow. I'll do it. So 100% we are gonna wait for that day and I'm sure it's gonna come soon. अच्छा, और एक लास्ट चीज बताइए कि आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर आप बता सकते हैं तो कि क्या होने वाला है। हिंदी में मैंने एक फिल्म की है, इट्स माई डेब्यू, बट बता नहीं सकता। Okay. अहमद खान प्रोडक्शंस की फिल्म है, बड़ी फिल्म है काफ़ी, वो मैं कर चुका हूँ, फिनिश हो गई शूटिंग। सीरीज मेरी आ रही है द प्रोटोगनिस्ट वेयर आई प्लेड अ पुलिस ऑफिसर। एक तेलुगु मूवी है हरिहरा वीरमल्लू, इट्स अ वेरी बिग हाईली बजटेड फिल्म, पैन इंडिया फिल्म है, वो रिलीज पे है। देन अभी एक सुरेश गोपी सर के साथ मूवी साइन की है, मलयालम मूवी, वेरी बिग फिल्म। एक तमिल मूवी है विजय एंटोनी के अपोजिट। तो ऐसी फिल्में हैं मेरी कुछ 6-7 फिल्में जो पाइपलाइन में रिलीज पे हैं। अच्छा, यू वर टॉकिंग अबाउट दैट पंजाबी फिल्म। पंजाबी मूवी साइन किया लास्ट ईयर मैंने, लास्ट मतलब दिसंबर में। देव खरोड़, ही इज़ अ वेरी बिग एक्शन स्टार देयर, उनके ऑपोजिट फिल्म साइन की। तो 7 फैब से फ्लोर पे जा रहे हैं। जब इतने लाइनअप्स ऑलरेडी होते हैं तो पर्सनल लाइफ में किस तरह से एडजस्ट कर पाते हो आप? ये मेरी Because- बीवी बहुत बोलती है अभी, लास्ट ईयर आई गॉट मैरिड कि यार आप हमेशा काम पे रहते, शूट पे रहते। मैं यार व्हाट टू डू यार, आई एम वेरी ब्लेस्ड की चीज़ें हो रही हैं। बट लाइक आई सेड, आई एम वेरी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन। अगर मैं शूटिंग नहीं कर रहा हूँ तो मेरा पूरा दिन मेरी फैमिली के साथ जाएगा। आई डोंट डू पार्टी, आई डोंट स्मोक, आई डोंट ड्रिंक, बस फैमिली या टेम्पल्स या फैमिली, ये मेरे जीवन में। अच्छा, पर कभी कोई किरदार ऐसे घर लेकर आए हो आप? मार्को का थोड़ा सा इफेक्ट था हल्का सा कि थोड़ा सा आई वाज क्वाइट फॉर अ लॉन्ग, नॉट लॉन्गर टाइम, बट फॉर कपल ऑफ डेज, लाइक 14-15 डेज। शूटिंग खत्म करी मैंने मार्को की, एंड देन डायरेक्टली आई वेंट टू उत्तराखंड टू विजिट सम टेम्पल्स, बिकॉज थोड़ा डार्क था कैरेक्टर, थोड़ा सा माइंड थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था। बिकॉज मेरे लिए इजी नहीं है स्विच ऑन स्विच ऑफ करना, कि होता है ना, बोलते कि अरे मैं तो बहुत आसानी से स्विच ऑन स्विच ऑफ कर लेता हूँ, बट ये वाला किरदार इजी नहीं था। और हो जाते हैं मेरे से, बट ये वाला नहीं था। तो मैंने प्रोडक्शन टीम को बोला कि यार मेरी फ्लाइट बुक करो दिल्ली की, एंड देन वहाँ से उत्तराखंड आई वेंट बाय रोड। तो 3 दिन मैं वहाँ रुका, 6 टेम्पल्स को मैंने विजिट किया, नीम करोली बाबा जी एंड शिवा टेम्पल एक वहाँ पर। तो मुझे रिलैक्स मिला। देन मैं बॉम्बे आया, उसके बाद थोड़ा रिलैक्स हुआ। My follow-up question was that only, that how do you switch on and off the characters? But as you clearly mentioned that that's not very easy also, especially when you play antagonists, I think. ये वाला किरदार थोड़ा डिफरेंट था। इससे पहले जो मैंने किरदार करे वो थोड़े इजी थे खलनायक ही, एंटागनिस्ट थे, बट इतना डीप इंटेंस नहीं था। Okay. ये वाला ज़्यादा था। अच्छा, आपके फैंस देख रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज दे दीजिए। उनके लिए तो बस ये बोलता है, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग कबीर धुवन सिंह या कबीर धुवन सिंह। थैंक यू फॉर लविंग मार्को। और 9 साल हो गया इंडस्ट्री में, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, और अभी तो ये लड़ाई लंबी चलेगी, इट्स अ लॉन्ग जर्नी, सो अपना प्यार बरकरार रखना है। और तो जनवरी है, रिपब्लिक डे आ रहा है, किस तरह से आप सेलिब्रेट करते हैं यूजुअली? मुझे अभी स्केड्यूल पता नहीं है, अगर शूटिंग हुई तो शूट पे झंडा फहरा देंगे। अच्छा, होता है सेट्स पे भी ये सारी चीजें डू दैट। करते हैं? मैं क्या करता हूँ, अगर ऐसा कोई फेस्टिवल जैसे होली भी होती है, या कुछ फेस्टिवल है, दिवाली भी होती है, तो मेरा क्या मानना है, मैं स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। ओह वाओ। सिंपल है, बहुत सिंपल फंडा है। जी। तो आखिरी दिन रहता है मेरी फिल्म का। मैंने आज तक कुछ 70+ फिल्में की है मैंने। मेरा जो आखिरी दिन होता है सेट पे, तो उस दिन मैं स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ कि कुछ गलती हुई तो माफ़ करना है यार, अपना एंडिंग नोट शुड बी गुड, स्वीट्स के साथ। तो ये रहता That's so sweet. है। Okay. एंड बचपन की कोई मेमोरीज रिपब्लिक डे को लेके, किस तरह से सेलिब्रेट करते थे? पिताजी लेके जाते थे, एक स्कूटर होता था पिताजी के पास, वो बैठा के लेके जाते थे स्कूल्स में दिखाने, लेके बस वही मेमोरी याद है। क्या बात है। थैंक यू सो मच सर, इट वाज रियली नाइस एंड ऑसम हैविंग अ वर्ड विद यू टुडे। वी गॉट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट यू, मे बी अननोन फैक्ट्स एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। हाय गाइस, दिस इज कबीर धुवन सिंह, यू आर वाचिंग मी ऑन ऑसम टीवी।